शहबाज शरीफ मरियम नवाज में शदीद लड़ाई, राना सनाउल्लाह से इस्तीफा मांग लिया, मरियम नवाज आपे से बाहर। नाज़रीन कराम, फतह के बाद अब इमरान खान ने अपना रुख अपनी पार्टी में मौजूद ताकतवर मोहरों की जानिब कर लिया। इमरान खान न सिर्फ इस वक्त इन एक्शन है, बल्कि अब निशाना इबरत बनाने का जो अमल है, इसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया और इसमें किसी भी किस्म की कोई देर नहीं की जाएगी। अब चीजें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जमान पार्क में बैठे इमरान खान ने कुछ बहुत बड़े फैसले किए, कुछ कड़वे घूंट भरने जा रहे हैं और जाहिर बात है कि अब नहीं तो कभी नहीं, फिर हाथ ही मलते रह जाएंगे और इस चीज का इदराक खान को भी है। नाजरीन, इस हवाले से कुछ डिटेल्स भी हैं, जबकि दूसरी जानिब नून लीग का मातम कुछ बढ़ता ही जा रहा है। अंदरूनी लड़ाई इतनी हो चुकी है कि जो हंडिया है वो बीच चौराहे में फूट पड़ी है। इस सब के अंदर आले शरीफ की लड़ाई किस तरह आले शरीफ के दोनों धड़ों के लिए जहर कातल होने जा रही है और कप्तान ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इस बौखलाहट में ये अब वो करने जा रहे हैं जिसे आप सियासी खुदकुशी कहते हैं। पंजाब में कामयाबी के बाद केपी के तहलील होनी है, मगर एक साजिश भी पकड़ी गई। सबसे पहले ये बता दें कि खान अगले मरहले की जानिब बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और पीटीआई की सीनियर क़यादत का अहम इजलास तलब किया गया। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अगला स्टेप निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर, और जाहिरी बात है कि हमजा शहबाज जो के तहलील शुदा असम्बली के अपोजिशन लीडर के तौर पर इनसे भी मुशावरत की जाएगी, लेकिन इसमें पीटीआई की तरफ से जो के प्रेशर ना ले सके, ऐसा बंदा जो ताकतवर के रोब और दबदबे में ना आए, जो बिके ना, इसे ब्लैकमेल किया जा सके। पीटीआई रहनुमा निगरान वज़ीर आला के लिए मुख्तलिफ नाम कप्तान को दे रहे हैं, जबकि एक और खबर सुन लें। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील के बारे में जो मुशावरत की है वो मुकम्मल कर ली गई है। नाज़रीन, गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तहलील करने की समरी मौसूल हुई। आज रात पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत होने के इम्कानात हैं। अगर आज होता है तो फिर पंजाब असम्बली के इंतखाबात 12 अप्रैल को हो सकते हैं। गवर्नर पंजाब मजीद रुसवाई मोल लेना नहीं चाहते, शरीफ इंसान हैं, पहले भी उन्हें फंसा दिया। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये जो तजावीज़ हैं वो वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई और अब यहाँ पर नून लीग की अंदरूनी लड़ाई पर बात करते हैं। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के मामले पर नून लीग के कायद ने नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को 3 बार फोन किया। नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। नवाज के करीबी ज़राए का कहना है पंजाब की पार्लियामानी पार्टी को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, कच्चा काम नहीं करना चाहिए। पार्लियामानी पार्टी की यकीन दहानी पर हमने मौक़िफ़ तब्दील किया कि असम्बली टूटने दें, लेकिन फिर कहा कि हम असम्बली नहीं टूटने देते क्योंकि हमें बताया गया था कि बंदे पूरे हैं। इस वक्त अंसार अब्बासी के सोर्सेस तो कमाल के हैं। अंसार अब्बासी ने इस बारे में कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत ज्यादा नाराज हैं, बल्कि बहुत नाराज हैं और इमरान खान की जीत से नून लीग शदीद मायूसी का शिकार हो चुकी है। अब आपको पता है ख्वाजा साद रफीक ने पार्लियामानी पार्टी के इजलास में शिरकत की और हमजा शहबाज के बारे में बात करूंगा ये कहा, वो क्यों नहीं आते। मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया तो भी इनमें कई इसको गलत करार दे रहे हैं। इतने बड़े सीनियर्स को नजरअंदाज करके शहबाज शरीफ से ये काम करवाया क्या। अब हिना परवेज भट्ट मरियम नवाज की सहेली हैं, इनकी बहुत करीबी हैं। नाजरीन, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मियां साहब ही नून लीग के लीडर हैं और वोट भी इन्हीं को पड़ता है और इसके बाद वोट किसको मिलता है तो मरियम बीबी ही होंगी। नाजरीन, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मियां साहब ही नून लीग के लीडर हैं और वोट भी मियां साहब के नाम पर पड़ता है और इसके बाद इस वोट का हक मरियम नवाज का है। यानी अब ये कहा जा रहा है कि असल वोट तो नवाज और मरियम का है। इनको असल मामला नहीं पता कि इनकी बुनियादें हिल चुकी हैं और ये जो फोन करते हैं, अगर हमजा शहबाज ने वज़ीर आला बनना होता है तो पहुंच जाते हैं और ये इस बात पर तपे हैं कि गंद होने के लिए हमें भेजते हैं और जब हम सेट कर देते हैं, इक़्तिदार तैयार होता है तो आले शरीफ वापस आ जाती है। इसहाक डार और मुफ्ता इस्माइल का मामला देख लें। इसहाक डार इनके समधी हैं तो इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए ये लोग कहते हैं, मियां साहब फोन करते हैं, इनको कहते हैं कि आप लोगों ने काम नहीं किया। पहले ये लोग कहते थे कि मियां साहब वापस आए, मगर अब वो वाला दौर नहीं। दूसरी सफ की लीडरशिप को भी पता है कि मियां साहब के गबारे से हवा निकल चुकी है, क्योंकि जो खान की हवा चल रही है वो किसी को टिकने नहीं देगी। नाज़रीन, कुछ इजलास की कहानी भी सुन लें। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया और उन्हें अदालत जाने की तजवीज़ दी और असम्बली की तहलील पर बातचीत की गई। अब आ जाते हैं इमरान खान की जानिब से किन अफराद को निशाना इबरत बनाने का फैसला लिया गया। इस वक्त इमरान खान टिकट नहीं देगा, इमरान खान सीट दे रहा है, ये चीज समझ लें।
इमरान खान को इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं, सियासी माहौल ये बन चुका है वो खंबे को टिकट दे दी तो इससे भी सबके अंदर अब सफाई मुहिम शुरू हो रही है। खान को टिकटों की तकसीम के अंदर नजरियाती लोगों को तरजीह देना होगी। अगर कप्तान ने ये मौका मिस कर दिया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये जो सफाई मुहिम शुरू की गई, ये इस वक्त बहुत बेहतरीन वक्त है। इस सारे मामले के अंदर खान ने चीजें की हैं। केपीके में कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं मगर कप्तान ने बड़ा अहम काम कर दिया। मुमकिन तहलील को रोकने के लिए कोशिश कर रही थी, इजलास बुलवाने के लिए और तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं। इस सब के अंदर असम्बली टूटने पर गवर्नर राज की तजवीज दी गई मगर ये हो नहीं सकेगा। नाजरीन ग्रामी, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की, इस्लाहात और खसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा, आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुमे को लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिल बैठना होगा। मौशी बेहतरी के लिए बरामदात को तेजी से बढ़ाना होगा। हुकूमत तमाम शोबों की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने हाथों हुकूमत खत्म की, जिसकी हमें खुशी है। सियासी करतबों से इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान का तखमीना 16 अरब डॉलर लगाया गया। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। जनेवा में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। जनेवा कॉन्फ्रेंस में 10 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान हुआ। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो मुसलसल डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सियासत बाद में कर लेंगे, पहले मुल्क को बहरान से निकालना होगा। नाजरीन, ऐसे इकबाल ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। एक्सपोर्ट के इंजन को पूरी स्पीड के साथ चालू करना होगा। 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर तक ले जाना होगा। वफाकी वजीर ने कहा, नई मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को शाया होंगे। सारा अमल अगस्त में जाकर मुकम्मल होगा, जब असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान ने अपने हाथों अपनी हुकूमत को खत्म किया। हमें तो खुशी है कि सियासी करतबों से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। ये वक्त पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने का नहीं बल्कि यकजहती का है। एक्सपोर्ट के इंजन को पूरी स्पीड के साथ चालू करना होगा। 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर तक ले जाना होगा। वफाकी वजीर ने कहा, नई मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को शाया होंगे। सारा अमल अगस्त में जाकर मुकम्मल होगा, जब असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान ने अपने हाथों अपनी हुकूमत को खत्म किया। हमें तो खुशी है कि सियासी करतबों से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। ये वक्त पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने का नहीं बल्कि यकजहती का है।